अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुबारक एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और आज हमने सोचा कि स्टार्ट ही एक बड़ा एनर्जाइज किस्म का होना चाहिए। हमारे स्टूडियो में साबरी सिस्टर्स की, आपको पता है, कवाली का जॉनरा, सूफी म्यूजिक हमेशा से दहाइयों से पाकिस्तान की पहचान है दुनिया भर के लिए। और इसमें एक रिलेटिवली न्यूअर एंट्री कह लें, वैसे तो ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनको पूरी दुनिया जानने मानने लगी है। अभी अभी इनका स्टूडियो में, आपको पता है, बहुत ही मशहूर यही गाना मगरों ला आया और उसके बाद सारे इनके मगर ही लग पड़े हैं। लेकिन एक और चीज, मुझे इनकी बड़ी ही, वैसे तो बड़ी अच्छी इनकी बातें हैं। दे वर इन आवर शो अ कपल ऑफ वीक्स बैक और हमने तब ही इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ईद का शो होगा तो आप आइएगा, ईद पे हम बैठ के गाने शाने गाएंगे, और ये फौरन मान गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हियर नाउ। सो इट्स सो गुड टू हैव यू, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक अनंता और समन, आपको भी ईद मुबारक और थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया। और ये आपकी मोहब्बत है कि आप हमें पसंद करते हैं, हमारी आवाज़ को पसंद करते हैं, बिल्कुल यही काफ़ी। ये तो खैर पूरा मुल्क आपको पसंद करता है, ये तो अब हमारी तुम्हारी बात ही नहीं रही। आप लोग तो आई हैं और छा गई हैं। अच्छा, आई वांट टू टेक यू बैक टू टाइम। शुरू से मुझे बताएं, आप लोगों ने किस उम्र में रियाज करना शुरू किया या किस उम्र में गाना शुरू किया? आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक क्या था? अपने ही खानदान के लोगों की कवालियाँ या फिर किसी और तरह का म्यूजिक, बॉलीवुड फिल्मी म्यूजिक आपने सुना? हाउ वाज इट लाइक? बचपन कैसा था मौसीकी के एतबार से? जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हमने स्टार्ट लिया था नाज शरीफ से। हाँ, हमारे रूहानी उस्ताद थे, गाने का शौक था, घर में गुनगुनाते रहते थे। तो उस्ताद जी थे हमारे, उस्ताद खुर्शीद अहमद। अच्छा। उनको जब सुना तो हमें लगा कि हमें मतलब इस नात पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उनकी, आपको तो पता है, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ जी बिल्कुल। तो उनकी एक नात थी गरम अजबल है, तो मैंने और समन आपी ने उस पर प्रैक्टिस किया। फिर वो हमने जो है वो किसी कंपटीशन में वो नात पढ़ी, तो वहाँ पे हम लोगों को पहली पोजीशन हासिल, जीत गए। बिल्कुल जीत गए। तो फिर क्या कहते हैं, फिर लोगों ने, जब हमें सुना तो लोगों ने कहा कि आप जो ना सूफ़ी पढ़ा करें, आपका जो वॉइस है उसमें सूफ़ी बहुत अच्छा लगेगा। फिर हमने बीबी आबिदा जी को सुना, और आपको पता है बड़े तो हमारे हैं ही शुरू से, साबिर ब्रदर्स लेजेंड। तो उस टाइम में बहुत छोटे छोटे से हुआ करते थे, तो मतलब उनका जो काम था वो ज़्यादा मुश्किल था। तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर अपने बड़ों को भी सुना, बीबी आबिदा जी को भी सुना। तो फिर अब जब मैं 16 साल की एज में आई तो फिर हमने कवाली जॉनर को अपनाया। और हमारा फर्स्ट शो हुआ था आर्ट काउंसिल एडिटोरियम में हुआ था। हमारा पहला कवाली का प्रोग्राम हुआ था पवेलियन में, और इससे पहले हुआ था आर्ट काउंसिल में। जब हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करके कवाली पढ़ी तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि जी आप लोगों का जो काम है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आप इस कवाली के जो काम में है ना, आप मतलब आगे इसको देखो, वैसे पढ़ना और फिर साजों के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ पढ़ना या गाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, लेकिन एक मुझे बात बड़ी है, मुझे आई लाइक, मैं जब हमारे पास लोग आते हैं तो उनकी ऑनेस्टी जब बीच में से नज़र आती है, बढ़िया मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि फिर हमने, जब आपने स्टार्ट किया गाना, फिर आपने आबिदा जी को भी सुना। अ लॉट ऑफ द यंगस्टर्स आजकल भी हम देखते हैं, वो घर में जो टैलेंट होता है वो तो होता ही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप, वो बाहर की तरफ देखते हैं। और उसके बाद एज यू मैच्योर तो आपको नजर आता है कि आप एक्चुअली यू आर सराउंडेड बाय टैलेंट, जिस तरह के ये दोनों बहनें हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत सी बहनें हैं, कितने तो बहन भाई हैं आप दो लोग? हैं, लेकिन पिछली बार बताया था हम 6 बहनें हैं और माशाल्लाह सभी गाते हैं, सभी अच्छा गाते हैं। और ये एक गॉड गिफ्टेड होता है कि किसी को नेचुरल एक अल्लाह ताला वॉइस देता है, तो सबकी एक ऐसी ही आवाज़ है, खुली हुई। सबकी वॉइस अच्छी है, सबकी खुली हुई आवाज़ है। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सूफ़ी पढ़ूंगी। मैंने हमेशा अपने घर में, मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं बाहर आके कुछ करूं। हाँ। मैं सिर्फ अपने घर में गाने गाती थी, सॉन्ग्स वगैरह गाती थी, और शफकत जी के सॉन्ग्स, सोनू निगम जी के सॉन्ग मैंने बहुत गाए। तो मुझे पसंद किया जाता था मेरी फैमिली में, बाहर, घर के अंदर। शफकत साहब का कौन सा गाना पसंद था आपका फेवरेट? बहुत सारे, मुझे याद भी नहीं है। खमाज आपने गाया? सावन भी तो जाए जी, वो तो मैंने बहुत गाया है। वो तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए पेश कर दें। देखिए, आज हम आपसे बातें करेंगे, बड़ा टाइम है आज हमारे पास, तो हम म्यूजिक का तड़का जिसको कहते हैं, और खास तौर पे आप दोनों बैठे ही हो ना, बात से बात निकलेगी ना, तो फिर हम आपको गुजारिश करते हैं। और टेम्पटेशन होती है ना कि हम सुने। आप लोगों की आवाजें
इट्स मतलब उसके बाद थोड़ा सा आपको सांस लेना पड़ता है। इट्स सो फुल कि हमारा स्टूडियो जो है इनकी आवाज़ों से भर गया है। और द वे यू बोथ हार्मोनाइज, ये नेचुरल हो जाता है, एक को पता होता है कि मैंने कब पकड़ना है। बहनें तो एक दूसरे को वैसे भी जानती होती है, लेकिन ये तो एक आर्ट फॉर्म है। जैसे तो हमें भी practice पता होता है करते कि हैं। हम दोनों का क्यों क्या है अब अच्छा इतने मैं साल बताती हूँ, बाद। जब मैं अच्छा, कंपटीशन इसका किया था ना, एक जवाब मेरा है, मुझे कभी भी नहीं था कि मैं दूसरी आवाज़ का, मुझे कभी भी ऐसे आदत नहीं थी। अनम तक किसी के साथ भी गाने नहीं की? नहीं, किसी के साथ भी नहीं थी। मैं सब कुछ अकेले ही गाती थी, सब कुछ अकेले ही मुझे देखना होता था, सब कुछ मुझे अकेले ही करना होता था। और ये जो मैंने अभी आपको सॉन्ग सुनाया है, इससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ये मेरे लाइफ के वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इनको याद करती हूँ मैं रो जाती हूँ। मुश्किल टाइम पे। हाँ जी, ये मुझे समझने के वन बाय वन जो चीज़ें आपको आती Music रहती का हैं, ये आपको असर पता नहीं होता होता है। कि आप अभी यहाँ से कहाँ चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही उसके है। बाद फिर जब ये एक टीम बनी है सूफी की, प्रॉपर कवाली की, उसके बाद फिर अनमता आई है। बाकी ये मुझे ऐसा था कि बस सारी बहनों में से हाँ। आप तो चलें छोटी हैं, यू आर मैरिड माशाल्लाह बिल्कुल, हैप्पीली, माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों ने ही क्यों कि ग्रुप बनना ही है तो फिर वो 3 भी हो सकते वो हैं। बचपन से मतलब वैसे जोड़ी- जोड़ी तो, बनी हुई थी। सब पढ़ते गाते, लेकिन अभी बचपन से हमने स्टार्ट लिया था ना, पहले नाच से स्टार्ट लिया, फिर कवाली भी साथ और start बाकी किया। बहनों ने नहीं उस तरह से उनका परसू किया। ज्यादा उनका रुझान नहीं है हाँ। ज्यादातर, मतलब बस है, confidence आवाज की बात अच्छी तो भी है। होती हाँ। नहीं वैसे भी जब माशाल्लाह घर में इतने भाई बहन हो तो उनमें ग्रुप्स वैसे भी हाँ, बन जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। 2-3 आर क्लोज टू ईच अदर, फिर छोटे वाले 2-3 आर क्लोज टू ईच अदर। आप वैसे भी दोनों क्लोज हैं एक दूसरे के। बहुत लेकिन माशाल्लाह अभी मेरी पूरी कोशिश है और मैं चाहती हूँ कि मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर एक खवातीन में, एक औरत ज़ात में टैलेंट है तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं प्रमोट करूँ, वो आगे आना चाहिए। तो चाहे अगर वो- बेशक वो आपके अपने घर में आपकी छोटी बिल्कुल, बहनों का बिल्कुल। हो। अभी जैसे हम दोनों हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक और का इजाफा हमारे साथ हो जाए। हाँ हाँ क्या जबरदस्त बात है। हाँ जी, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक है। तो एक वो बेंजामिन कौन- सिस्टर वो आपसे स्टाइल, वो बड़ी हैं या सारी छोटी? सिस्टर्स तो हैं ही। मुझसे और इनसे दोनों से छोटी हैं। अच्छा, वो आपसे भी छोटी हैं। हाँ जी, तो फिर तो अलेना आ नाम है। जाएगी। तो वो फिर, I'm आपकी sure वो little आपको- sister आपका है। जर्नी हाँ इतना जी, 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 इंस्पायरिंग जी, है। जी। अलेना नाम है उनका। अच्छा। और वो मैं आपको बस मैं क्या बताऊं, वो उसको कुछ बताने की भी जरूरत ज्यादा नहीं है, वो क्योंकि एक दो चीजें पहले ही देख रही है वो बाय ब्लड तो वो फॉलो हाँ, करती God है। तो gifted। अगर इंशाल्लाह आप लोग साथ उसे भी देखेंगे आने वाले इंशाल्लाह, why फ्यूचर not? में। और हम जब- उन्हें हाँ, शो पे भी आप हमारे पास से उनका डेब्यू कराएं। जब मैं छोटी सी थी तो मैंने हिस्सा लिया था बनो समा की आवाज में। जी 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 तो बिल्कुल। मेरी अच्छा, मदर को बिल्कुल। बहुत ज़्यादा शौक था, और आज हम जो इस मुकाम पे हैं अपने पेरेंट्स की वजह से। तो मेरी वालदा को बहुत शौक था कि मैं कंपटीशन कोई विन करूं। तो आपने जीता था वो नाच का कंपटीशन? तो जब वो उसका ऑडिशन हो रहे थे तो वो ऑडिशन का टाइम निकल गया था, और मैं उस टाइम पे थी 14 साल की। तो मेरी मम्मा ने ना बड़ी रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार मेरी बेटी को सुन लें, एक बार सुन लें, ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ड हो गई है और बहुत ज़्यादा मायूस हो गई, तो आप सुन लें। तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद कहा कि चले जी उनको सुनाया। जब मैंने उनको अपनी आवाज़ सुनाई तो वो मेरी मदर को कहते हैं जी आपने तो इतनी बड़ी बच्ची की आवाज़ सुना दी है, तो 14-15 साल की तो आवाज़ नहीं है, तो उसकी तो इतनी बड़ी आवाज़ है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब ये छोटी बच्ची है। तो फिर जब मैं वहाँ पे सेट पर पहुँची हूँ तो वो मुझे देख के शॉक्ड हो गए कि इतनी कमज़ोर सी और आवाज़ इसकी ऐसी कि जैसे कोई बहुत बड़ी मतलब लेडी। बट ये तो अच्छी आवाज़ों का कमाल होता है। हाँ, फिर जब मैंने अब तक पे कंपटीशन विन किया तो वहाँ पे मुझे अली अदर साहब पूछते हैं कि आप हारमोनियम पे सीखते हो, और आप यकीन करें उस टाइम में मुझे हारमोनियम की ABCD भी नहीं पता था कि हारमोनियम पे रियाज क्या होता है। अब जब हम कवाली फील्ड में आए जब गाना शुरू किया तो फिर पता लगा कि हाँ ये हारमोनियम में इसकी कीज ऐसी होती है और उस पर रियाज होता है और ये हमारा सुर है। लेकिन अब आपने किसी से सीख रहे हैं आप लोग? हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में जब आई थी तो मेरे उस्ताद थे उस्ताद गुलाम खुसरो, जो मेरे चाचू के साथ हुआ करते थे, अमजद शहीद साहब जी के साथ। तो उन्होंने मेरे लास्ट टाइम जो रंग आया था राहत जी के साथ चाचू का, तो उन्होंने काफ़ी उनको ट्रेन किया था। फिर उन्होंने मुझे 6 महीने संपूर्ण प्रयास कराया और वही मेरे उस्ताद थे, तो उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। तो रंग है, गाते हैं आप लोग कभी दोनों साथ? रंग तो जी हाँ है, लेकिन अभी अगर चाहते तो सुना देते। तो सुना दें, फिर मैं बीच में से पिक कर लेता हूँ ना, मैं पिक कर लेता इनफैक्ट हूँ। टाइमिंग अच्छी हो गई है, हम ब्रेक भी हमने ले लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जरा गाते गाते और फिर हमें ब्रेक ले लेंगे ये साथ। बड़ा ही हिस्टोरिक कलाम है। आज रंग है और मुबारक। माशाल्लाह ईद का सब माहौल है ही। वैसे क्या ईद का माहौल होता है घर में यूजुअली? व्हाट इज इट लाइक एवरी डे? जब से मेरी शादी हुई है
तो अब तो कुछ और ही माहौल होता है। शादी से पहले अब तो गोश्त भी संभालना होता है, अब तो कलेजी भी पकानी मतलब होती मैं है। आपको बताऊं अब्दुल्ला भाई, हाँ शादी से पहले मुझे ये था कि मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। मैंने मेहंदी लगवा ली है, मैं सो गई हूँ, सुबह उठ के मैंने बस कपड़े अपने जो है वो पहनने हैं। अब मुझे ये होता है, हस्बैंड साहब पहले ये पूछते हैं आप सुबह क्या बनाएंगी। हाँ अब मैं ये कहती हूँ कि पहले मेरी नींद तो पूरी हो जाए, उसके बाद में बनाऊंगी। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह नहीं उठती, मैं सारी रात सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नींद इतनी अजीज है। मैं 4 बजे अपना खीर या शीरखुरमा बनाकर उसको अच्छा सा मज़ेदार बना के उसको फ्रीज़र कर देती हूँ। हाँ और फिर जब वो सुबह 6 बजे साहिब खाते हैं नमाज के बाद, तो आप यकीन करें वो ठंडा ठंडा इतना अच्छा मजे लगता का होता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं सो पाती। आप पूछें क्यों? कुर्बानी क्योंकि शुरू वो हो जो जाती है। आयत साहिबा है मेरी आपकी माशाल्लाह, बेटी ऑफ कोर्स। फिर वो मुझे कहती हैं कि अब आप बस मुझे ही देखती रहें पूरा दिन, आपको सोना नहीं है। ईद के दिन कोई स्पेसिफिक चीज जो घर में आप बनाती हैं? कलेजी बनती है। स्पेशली मैंने तो मेरे खानदान में मशहूर है मेरे हाथ की बिरयानी ओह माशाल्लाह और बड़ी अच्छी चीज है। कोरमा। बीफ बिरयानी का सीजन आने वाला है। ये 3 चीजें अचार ना मैं, गोश्त। हाँ ये 3 चीजें मैं सारी चीजें मुझे पसंद है, एवरीथिंग मैंने टिक मार्क कर दी है, वेरी नाइस। और ये 3 मैं चीज़ें एक मैं बनाती लाजमी हूँ जो बनाती कि तंदूरी करके है, मुझे ज़्यादा पसंद है। खाने के अंदर एक स्मोक होती है कोयले की, कोयले की। वो मैं, आप यकीन करें कि मेरा कुकिंग से कोई वास्ता नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब शादी के बाद मैंने बनाना शुरू किया है तो वो मेरा इन लॉस कह लें और मेरा ख़ानदान कह लें और मेरी अम्मी साहिबा, वो जब उन्होंने वो चीज़ें खाई है ना तो उन्होंने कहा बस तुम यही बनाती हो जो तुमने बनाया है। हाँ वो दम वाला कीमा और दम वो वाला कोयला, कीमा, बिल्कुल। वो मेरा लगता है दम वाला मशहूर हो कीमा। गया है, वो मतलब मेरा खाते जाएं हस्बैंड हो गए और मेरे अम्मी जी हो गई। एक दम वाला कीमा और एक दम वाला मैं चिकन भी बनाती हूँ। हाँ वो भी बनता है। वो भी बड़ा तंदूरी अच्छा। चिकन होता है, वो आप बस बस, अभी मैं अब वाह, बता वाह। नहीं सकती आपको। हम कभी आपके घर आएंगे, आप एक तो हमें ईदों का प्रॉब्लम ये है कि हम अपने शो पे पिछले 2-3 दिनों से जो भी हमारे गेस्ट हुए हैं, हम खानों की बातें करते हैं और खा भी रहे हैं, लेकिन जो अगला खा रहा है उसकी भूख भी लग जाती है। फिर वो एक आप ना फैंटिसाइज करना स्टार्ट हो। अभी काफ़ी चीज़ें आपने गिनवाई, तो खाने तो बन ही रहे हो, बड़े अच्छे मैं तो बने, लेकिन किचन वो इसी दम हूँ कह वाला रहा हूँ रह कि साथ गया। में दम लग रहा है और साथ में हाँ जी। कोई रियाज भी छिड़ गया है और हल्का सा पीछे गुनगुना भी रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी में किसी को गाना याद बहुत नहीं। करती हूँ मैं, बिरयानी के अंदर भी कोयले का बहुत दम करती हूँ, ये मैं आपको बता नहीं बिरयानी में भी सकती। होता तो है। आप किचन में भी रियाज कर रही हाँ होती? जी, मैं पहला मेरा ये होता था शादी से पहले, झाड़ू भी अगर मैं क्लीन कर रही थी कोई चीज़ तो बस गाना। हमने एक साथ मिलके एक जियारे एक वेस्टर्न song सॉन्ग है गाया। जियारा, वो बड़ा अच्छा गाता है। Two together are forced to reckon with. Insane. जबरदस्त। अब वही बात सुनी चल गई, ये कुक स्टूडियो गाना आ गया, आप लोग सुपर डुपर हिट हो गए। मतलब इससे पहले जब आप लोग को फंक्शन पे जाते थे या कोई तकरीब होती थी या कोई कॉन्सर्ट होता था, कोई कंसर्न लोग आके पूछते थे कि यार आप लोग इतने टैलेंटेड हैं इस गाने से पहले तक, लेकिन ज्यादा लोगों को आपका नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। बात होती थी इस बारे में या आपको खुद भी क्योंकि होता था कि यार जुल्म है वो अगर ब्रेक ये कब मिलेगी? आवाज लोगों तक ना पहुंचे। जब हमारा गोका गाना आया है ना तो सबने मुबारकबाद तो दी, लेकिन सबने साथ में ये मैसेज भी आए सबके कि आप डिजर्व करते थे। आप इससे बहुत ज्यादा भी डिजर्व करते हाँ, हैं। क्योंकि आप डिजर्व करते थे, क्योंकि आप पाकिस्तान में मतलब बस वो अपने काम अपने करें। आप को ग्राउंडेड रखें, हम्बल रहें, हाँ humble, अल्लाह ताला के बिल्कुल। शुक्रगुजार रहें, जमीन ये से लगे रहें अल्लाह और ताला का ही कितना शुक्र फल है। लगेगा। और ये कहते हैं कि ये मैंने बीबी आबदा जी से सीखा है कि जो आजिज़ी होती है ना वो इंसान को बड़ा रंग लगाती है। एब्सोल्यूट, बिल्कुल। ये बात तो जितनी देखिए। इंसान के अंदर आजिज़ी होती है इंसान को उतने ही अल्लाह ताला भाग लगाता है। जितना आप डाउन टू अर्थ हैं और वो तो अल्लाह ताला आपको उतना ही एग्जाम्पल्स ऊपर लेकर हैं जाए। हमारे अच्छा, अब मुझे सामने वो ही है। मोमेंट चाहिए, मुझे वो गाना हो गया सब, हमने पिछली दफा भी बात की थी, जुल्फी की टीम से रब्ता हो गया, गाना रिकॉर्ड है, अब गाना रिलीज होना है। हाँ जी। ठीक है, अब यूट्यूब पे ज्यादा जाहिर है गाना रिलीज होना है। अब क्या कि आप इन अम्मी के घर आए हुए थे, आप अपने घर पे थे, कितने लोग जमा थे, किसने सबने फोन पकड़ा हुआ था या टीवी Okay. पे कनेक्ट किया हुआ था, क्या था वो लम्हा, क्या था वो? अच्छा, जब मगरोला आया है तो मुझे हमें डेट पता था कि हाँ, वो इस तो दिन time मगरोला सबको आ पता, जाएगा, तो कुछ पूरे ऐसा पाकिस्तान को पता था। कि सबसे पहले वो गाना आई थिंक मैंने देखा है जब उस पे अपलोड हुआ यूट्यूब पे, और वो ऐसा अकेले था, देखा है? हाँ जी, ये तो ज्यादा आती मैं है, तो आपको ये तो बताती हूँ मैंने अकेले कैसे देखा है, मैं ये भी हाँ। बताती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है, जो मैं उनका जिक्र छोड़ती नहीं हूँ कहीं भी, दिल ही एक लगाओ, शिद्दत की मोहब्बत है। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है। तो उन्होंने कहा कि जब गाना मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, आपने ये गाना ना देखना नहीं है। और अगर आ भी जाए, आप देख भी लो तो मुझे एक मैसेज कर देना। मैंने कहा जी ठीक है, आप जाएं मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, वो चले गए, मैंने कहा पता नहीं कब आएंगे वो।
अब मुझे ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि मगरोला इज रिलीज्ड। ओहो, आप मेरे ना हाथ कांप रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं जो इसको टच feelings करूं थी वाकई। या नहीं करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं, आप यकीन करें, उस वक्त मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ना हंस रही थी ना मैं बोल रही थी, मैं बस ऐसे थी। अच्छा, मैंने ना उसको ऐसे क्लिक किया और आँख जो है ना, आँखों पे ऐसे मैंने रखा हाथ, तो मुझे अपना चेहरा नहीं देखना। मैंने ना बड़ा छुप छुप के अपना चेहरा देखा। इससे पहले वीडियो बिल्कुल नहीं देखी? नहीं देखी थी, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखी थी। अच्छा, माइक से बाल हटाना ताकि आपकी आवाज़ सही आए। ठीक है। अच्छा, मैंने जो है ना वो आंखों पे हाथ रख लिया था कि मैं अपने आप को नहीं देख पाऊँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को देखा और पूरा गाना देखने के बाद ऐसे मोबाइल रखा और ऐसे आसमान की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में बाहर घर में आ गए और वो तो ऐसे, आपको देख के पता चल गया होगा कि आपने देख लिया है। उनको पता लग गया कि गाना आ गया है। हाँ, वो आए हैं और आके उन्होंने मुझे ना गले से लगाया है, एक मुबारकबाद दी है और बहुत खुश होके, और मैं उनको बस ऐसे देख रही हूँ। उस वक्त भी मैं कुछ नहीं मैंने कहा। जब उन्होंने देखना स्टार्ट हुआ है ना, सॉरी, जब उन्होंने देखना शुरू किया है, जब वो स्टार्ट हुए हैं, फिर आप उनकी आंखों में जो आंसू आए हैं और वो जो रोना शुरू हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। उस वक्त मैं उनको देख के रोई हूँ। प्राइड की फीलिंग के मतलब लवली और लवली। फिर मैंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? रोना तो मुझे चाहिए। तो कहने लगे, उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा ना, वो मेरा, मैं आपको नहीं बता सकती। आपके जो लव्ड वंस होते हैं, यकीनन बहुत आपकी भी यही ज़्यादा। कहानी होगी। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे जिनके होम, माँ बाप, हाँ। मतलब हर किसी की एक फैमिली की आपकी एक वाली कंट्रीब्यूशन स्टोरी होती मैंने है सुननी है कि आपने वो गाना कहाँ देखा? आप अपने घर में थी मौजूद? क्योंकि इनकी तो स्टोरी हमने सुन ली और फिर हम कुछ और गाने भी इनसे सुनेंगे। मीनवाइल हम डिसाइड करें कि हमने इनसे क्या सुनना है। जबरदस्त ब्लॉकबस्टर शो चल रहा है हमारा। एक माहौल जो है ना वो सेट हुआ है, वेरी म्यूजिकल ऑन दिस थर्ड डे ऑफ ईद टुडे। एंड साबरी सिस्टर्स, आपको पता ही है, आर विद अस। स्टोरी भाई हमने सुनी है क्योंकि जिस चीज़ ने आप लोगों को हिट किया है, कोक स्टूडियो का, हाउ डिड इट कम अबाउट? मतलब मेरा ख्याल है जब जुल्फी भाई किसी को कॉल करते हैं ना, और जब आप नंबर देखते हैं तो एक्साइटमेंट का एक और ही लेवल होता है इंस्टाग्राम पे पहले प्रोफाइल था, वहां पे राब्ता किया होंगे बहुत से लोगों को, उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही राब्ता किया। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। जोशवा जो हमारे साथ ढोलक प्ले करता है। हाँ बिल्कुल, जोशवा को हम जानते हैं, हमारे शो पे भी आ चुका है, बहुत अच्छा ढोलक बिल्कुल, बजाते वो हैं। तो जुल्फी भाई के साथ ही रहते हैं। हाँ। तो अब वो तो उनको जानते थे। जुल्फी भाई ने कहा, ये जो गर्ल्स हैं ये मुझे चाहिए, ये कौन है, मुझे ये जरूर क्या चाहिए। सुना था उन्होंने आपका? हमारा उन्होंने कलाम सुना था, बड़ा लचपाले अली, हाँ, जो एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुई। बहुत अच्छा, वो मैंने भी आपका देखा है। हाँ, उन्होंने वो सुना था। जब उन्होंने वो सुना तो उन्होंने कहा, ओ अच्छा, ये स्टोरी सुना ले। और मुझे अब याद आ गया कि वो क्यों नहीं अभी तक हमने आपसे सुना, तो लिहाजा ये भी कलाम भी सुनना है। जी बताएं। तो जब वो उन्होंने सुना तो फिर उन्होंने जोश से मेरा नंबर लिया कि मुझे नंबर देते। पर जोश मुझे कहता है कि एक प्रोड्यूसर है, वो तुम्हें कांटेक्ट कर रहे हैं। इससे मतलब कौन है? वो मुझे जानबूझ के नहीं बताया ताकि मेरी खुशी जो है वो मुझे बाद में पता लगे कि मतलब जो खुशी है। मैंने हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, आप दे दें। फिर मुझे जुल्फी भाई का मैसेज आता है कि WhatsApp पे? हाँ, व्हाट्सएप पे, आपको कॉक स्टूडियो सीजन 14 कैसा लगा? मैंने कहा जी बहुत अच्छा। और जब मैंने उनको डीवी देखी तो मैंने कहा पसूड़ी आल्सो तू झूम झूम, तो कह रहे वाह। फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट सेंड किया कि हमने आपका कलाम सुना है यूट्यूब पर, बड़ा लचपाले अली, जिसको सुन के मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। और माशाल्लाह मैं आपको 1 साल से वॉच कर रहा हूँ, आपकी स्ट्रगल को, आप लोगों को, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम आपके करियर के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बात मैंने सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी। फिर कहने लगे कि जो ना, मतलब आपकी कोई चीज़ है तो मुझे बताएं, या मैं आपके लिए खुद कोई चीज़ आपके करियर के हिसाब से और आपके लिए मैं बनाता हूँ। तो फिर हमारी जो पीछे पुरानी जर्नी चली हुई आ रही है, एक जो लोगों को भी मालूम है सबको कि हमने किस तरीके से स्ट्रगल करी, तो दुनिया में हमें किस तरह प्रेजेंट किया गया, तो वो भी स्टोरी जुल्फी भाई ने देखी थी। अब जब वो स्टोरी जुल्फी भाई ने देखी थी ना, तो जुल्फी भाई ने कहा कि अब ये इनका एक गाना आना है कि सुरमा ला के बैठी और गजरा पा के बैठी, दुखड़े पहले आले मगरो ला के बैठी। कि ये अब उससे जो connect होता है, अब जो माजी में जो होना था वो हो गया है। अब मैं सुरमा लगा के बैठी हूँ जी, मैं गजरा पा के बैठी हूँ, और मेरे जो दुखड़े थे ना पुराने वाले, मैं मगरो ला के बैठी। तो बेसिकली मैं आगे देख रही हूँ। हाँ, Looking अब जो आप लोगों को जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वो इस तरीके से करोगे कि लोग आपको देख के खुश होंगे।
ऐसा ही। अच्छा, अब कितनी ये बात खूबसूरत हो बात गई है कि- उन्होंने आपको बता दिया लिरिक्स, उसके बाद मतलब बंदे को होता है ना कोई बड़ी ऑफर आ जाए कि यार पता नहीं मटेरियलाइज होगी नहीं होगी, बीच या में कोई फिर हम ग्लिच भी ना हो अपना जाए, पार्ट प्रॉपर अच्छी होंगे तरह नहीं कर होंगे, पता नहीं सकेंगे हमारी कि दो नहीं। लाइनें ना हो सिर्फ और हम ऐसे ही गाने में आ रहे हो, ये सारे सवालात होते हैं इंसान के जहन जी, जी, में। जी, तो ये बिल्कुल। 2 महीने तो बड़े मुश्किल गुजरे होंगे आपके जब तक पहुंच नहीं गए लाहौर। 2 महीने तो बस ऐसे गुजरे हैं कि डर के साथ जब गुजरे। जुल्फी भाई ने कहा कि हम कांटेक्ट करेंगे आपसे, उसके 1 महीने बाद, मतलब 1 महीना हो चुका था, तो मैंने कहा कब कॉल आएगी दोबारा कब जुल्फी कॉल भाई आएगी, की? कब कॉल आएगी? और कब वो सेट चाहिए मुझे कोक स्टूडियो का, और हम कब जाएंगे। तो मैंने जुल्फी भाई से कांटेक्ट कर लिया था। खुद ही कर लिया। जुल्फी भाई ने मुझे रिप्लाई दिया, समन आप मुझे याद हैं और हम आपको बिल्कुल याद रखते हैं। मैंने कहा जी ये आपकी मोहब्बत है। उसके कुछ ही दिनों बाद, 2 दिन बाद ही जुल्फी भाई का मैसेज आता है कि जी समन ये चीज़ है, ये पहले आप करके देखें। उन्होंने मुझे लिरिक्स भेजी, उसके बाद एक वॉइस नोट भेजा उन्होंने कहा कि अब आपको गाना है तो आप किस तरह गाएंगे सुरमा। पहले मैंने उसको देखा, मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा इसमें क्या लाइंस होंगी हमारी और हम क्या गाएंगे उसको। नहीं, लेकिन ट्यून कैसे भेजी उन्होंने? उन्होंने कॉल पे कुछ बताया, कुछ लिरिक्स भेजे और कुछ वॉइस नोट उन्होंने भेजा। अच्छा, उसमें उन्होंने इस उन्होंने तरह explain बताया किया, कि ये right. गाना इस तरीके से है। बाकी आप फिर हमें जब एक चीज़ मिलती है ना, तो खुद भी अपना इनपुट होता अपना खुद करते हैं कि क्योंकि सुर का एक ये सुर अगर ऊपर छोड़ेंगे तो ये सुर कैसे नीचे लाना है, क्या स्केल रखना है, और दूसरी लाइन जो है वो भी सुर के साथ मैच होती है या नहीं होती, और इसके जो अलाप लेने हैं वो भी इसी है। राग तो आप के लोग अंदर जुल्फी के ही साथ लेने हैं। कॉल पे हैं, दोनों हैं या एक बंदा है? जुल्फी भाई की सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों को जो है ना अपनी तरीके से उन्होंने गाइड किया। हाँ अच्छा, अलग अलग गाइड हाँ। किया। और इस तरीके से मैं आपको जनरल एक बात बताऊं, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा, मैं मिली हूँ, बट जो जुल्फी भाई है ना, उनका जो नेचर है, उनका जिस तरीके से उनकी गाइडलाइन है, वो अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को देता है। बातें तो हो ही रही हैं और बड़ा लचपाल है अली। ये जुल्फी भाई ने इनका सुना और उसके बाद इनका एक नया सफर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री शुरू हुआ। You Because you have don't know missed what the you fun have part. missed. Well, you have not missed it much क्योंकि हमारे साथ अभी भी हैं. We have Sabri sisters with us. Anamta Sabri and Saman Sabri are और with us. क्या इन्होंने मतलब एक माहौल जो है ना वो सेट किया हुआ है और बड़ा ही मजा आ रहा है. बहुत जबरदस्त आपकी आवाज है. अच्छा, क्या अब आप मुझे ये गाने बताओ गाए हैं? कि हाँ, अच्छा, sorry, एक sorry, एक sorry, ना sorry. प्लीज, बिकॉज अभी हमने बात ही की थी. अब्दुल्ला बिजी थे शायद ब्रेक में. हम ये सोच रहे थे क्योंकि आपदा जी का इतना जिक्र हो रहा है और इतनी आपकी इंस्पिरेशन रही है, तो क्यों ना बातों से पहले हाँ, हुमा ही की जरा. ये फरमाइश है बड़ी देर से. Yes. ओके Why not? ओके। थैंक यू. बहुत खूबसूरत कलाम हैरान हुआ आपके लिए। प्लीज इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अगर हाँ Okay. बना सके. हाँ, ये कलाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और उसको कहा है सच्चल सरमस्त ने। वाह. और उन्होंने कहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमें भी जलवा है गाह नाज पर लेकर चलो मूसा, हमें भी जलवा है गाह नाज पर लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश्त आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। वाह, स्पीचलेस हो चुके हैं. मतलब माशाल्लाह. अब मुझे ये बताओ कि अक्रॉस द नहीं, एक बॉर्डर. चीज़, एक और सवाल. हुमा, एक सेकंड. अब्दुल्ला, एक तो एक वैसे और. आज इबादत गाया हमने, नहीं गाया ऑन एयर, गाया नहीं गाया ना? नहीं, और नहीं, हम वो ब्रेक में कर रहे थे क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बहनें हैं ना, देखती भी हैं कि कौन अभी रुक रही है, कौन शुरू मतलब करे. ये बड़ी जबरदस्त बात है. और जब ये 2-3 सिंगर साथ होते हाँ हैं जी. तो ये हमने नोटिस किया है, क्योंकि किसी को ब्रेक चाहिए, सांस पूरा करना है, दूसरा हाँ. टेक ओवर करता है, तो ये यकीनन हर चीज तो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं हो सकती. हाँ ना. तो दोनों के क्या, एक दूसरे के क्या इशारे हैं जो एक दूसरे को बता देखना. देते हैं. ये इशारे में आपको बताऊं, ये इशारे विदाउट जैम है। हाँ ना, वही ना. एक तो आप दोनों बहनें हैं. हाँ जी. तो वो तो कनेक्टेड तो है ही अच्छा, है. मैं आपको बड़े साथ मजे की बात रियाज करते बताती हूँ कि हम जब लाइव प्रोग्राम करते हैं और जब ऐसे मॉल में गा रहे होते हैं तो हमारा हर चीज में अंग हमारा अलग होता है, हमें आमदें अलग अलग होती हैं. जैसे अभी आज हमने गाया है, तो अगर हम इसको किसी और जगह गाएंगे बिल्कुल अलग तो गाओगे. हमारी आमद अलग होगी. हाँ, बिल्कुल, हमारी वो वेरिएशन समझ अलग सकते होगी. हैं. हाँ. तो कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब हम दोनों जब आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से आमद और वेरिएशन हो रही होती है. हाँ. वो खुद मतलब रूह के अंदर वो चीजें आ जाती है कि लेकिन अब यार एक अरुपाई करनी दूसरे है. पे नजर भी रखते हो. हाँ, एक दूसरे का हाँ, अवेयर ये होते मेरा हो. है ज्यादा, मैं इन्हें बहुत देखती हूँ कि ये कहाँ रुक रही हैं, कहाँ गा रही हैं. इंडिया बिल्कुल. से क्या फीडबैक आया? बिकॉज हमारा दिस इज वन म्यूजिकल प्रोडक्ट दैट वी हैव जिसपे इंडियन म्यूजिक लवर्स दे आर क्रेजी अबाउट आवर स्टूडियो सेशंस. इंडिया से बहुत हाँ. ज़्यादा हमें हाँ. feedback हाँ. वो तो बहुत समझते ज़्यादा. हैं. इंडिया से मुख्तलिफ चैनल से और एफएम से हमें हमारा हाँ लाइव जी. इंटरव्यू हुआ है. तमाम हमारे जो इंटरव्यू हुए हैं वो इंडिया से हुए हैं
और ये इस गाने में सबसे ज्यादा जो रील्स बनी वो इंडिया से ही बनी है, मगरोला। और अभी मेरा रिसेंटली सॉन्ग रिलीज हुआ है होली होली। इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो है मनदीप पंगाल की, ओके इंडिया से है मनदीप पंगाल। This is going to be the next breakup song. क्योंकि the words are so मेरा ख्याल है हर कोई इन वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। और आपकी अगर आवाज आप इसको पूरा जाके सुने तो मतलब आपको रोना आ जाए। अभी मैं पूरा अभी- मुल्क अभी यही सुनूंगा सुन रहा इसको, होगा रास्ते क्योंकि में ये तो सुनेंगे पता हम नहीं लोग। था। जब सुना था मैं तो रो गई थी। बेवफा लोगों के लिए ये गाना है। हाँ ये मैं तो जो कह किसी रहा का हूँ दिल तोड़ा है। हाँ जी। मोहब्बत जो और होली होली जिंदगी से मुझे बाहर निकाल रहा है, लेकिन मेरा दिल फिर भी उसको प्यार है। उसको प्यार अच्छा, से। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि अब आप दोनों साथ भी गाती हैं और अलहदा अलग भी भी अगर करते कर हैं, ले तो बिल्कुल। कोई नहीं, इसमें नहीं, माइंड बिल्कुल। करने वाली बात नहीं, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो ट्रैवल जब करती हैं साथ, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, हाँ। वो दोनों को साथ ही बुलाते हैं नेचुरली। बिल्कुल। आपका एक यूनिट है। कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक और कैसा रिस्पॉन्स रहा है? अभी तक अपने कॉन्सर्ट्स के लिए दुबई गए थे। ओके, और पूरे दुबई में पाकिस्तान तो में- पाकिस्तान इंडियन में- पाकिस्तानी दो बार भरे पड़े दुबई हैं। गए थे और अभी जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बाहर के लिए हैं। यूके है हाँ। और यूएस Line-up हमारा है, है, कुछ आपके लाइनअप trips है। वगैरह? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल वो आगे के लिए बहुत कुछ है। और अभी फिलहाल तो पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन अभी आगे जो है वो सब बाहर का है। लवली, इंशाल्लाह जी, यहाँ हो वहाँ हो, आप इसी तरह तरक्की करें, फले फूलें, नया म्यूजिक भी बनाएं। जैसे हाँ। आपका नया गाना आया है, ये नया एडिशन टू द उसी पे वर्क हो रहा है। अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलने वाली हैं, अच्छा, ये क्योंकि क्या अभी होने 1 वाला बाय 1 रिकॉर्डेड है। बताएं ये कहाँ कहाँ कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्या है इनकी कहानी? ये अच्छा, बड़ी हमारे interesting बात है ये। पाकिस्तान कराची में ही रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ धुनें आपको ऐसी मिलेंगी जो हमने खुद कंपोज की हैं। हाँ, हमारी आप So ये कंपोज आपका की- खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं म्यूजिक या कोई आपके साथ कोई कंपनी हमारे साथ अटैच्ड है है? हमारे, अभी तो हम फिलहाल खुद देख रहे हैं उसको, लेकिन कुछ कंपनी भी है, कुछ कंपनीज हैं, कुछ रैकेट लेवल्स हैं, उनके साथ भी हम वर्क कर रहे हैं। उनके साथ लेकिन collab कर रहे हैं। मेरा मैसेज ये है कि इस गाने के बाद, मगरोला के बाद, अभी तकरीबन कोई 7-8 चीजें ऐसी हैं जो अभी रिकॉर्ड हैं। लवली लवली लवली। देखिए, अब ये खूबसूरत बात हुई ना कि हमने आज बहुत बातें कर ली हैं, चलिए जी, लेकिन समन एंड को- में तोहफा ये मिला कि अभी और बहुत कुछ आना है। समन को अपने घर जाना है और अनमता ने अपनी नींद पूरी करनी है और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान ये भी सब आने तो वाले होना ही हैं। है। हमारे पास कुछ वक्त है, लेकिन कुछ और मेहमान भी हमारा साथ देंगे इन सम टाइम इन द स्टूडियो। हम जाने से पहले, आपको इजाजत देने से पहले, अभी कहेंगे इजाजत कि ही दी, आप कुछ हमें सुनाएंगी तो इजाजत कुछ, मिलेगी। सुनाएं, आप कुछ भी पेश वैसे करें। हम आप सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, once आपको again, भी, बहुत आपके घर शुक्रिया। वालों को भी, सबको, आपके फैंस को भी। और प्लीज और आप एक दफा कह दें दोनों, असगर ईद मुबारक। अगर ईद असगर भाई, मुबारक ईद भाई, क्या मुबारक। मतलब किसी ने अभी तक ईद मुबारक नहीं किया? तो ईद आप पहले कह देती तो हमने कह देना So, था। और असगर, जहां इनका क्रेडिट है इस कामयाबी में, वहीं आप भी उस कामयाबी में उतने ही हिस्सेदार हैं। बिल्कुल, मतलब देर आर नो। तो अब जो आप गाने वाली हैं डेडिकेट कर दें असगर जी को। ओह, thank you। ठीक है ना? ये वो तो आपकी फिर- तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से